हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चाची 420 यानी कि बड़के पापा बड़के भैया जिनको हमने चाची 420 नाम दिया है, उनके विषय में और लोटा बहू के विषय में, क्योंकि इनका कल लाइव आया, फिर एक व्लॉग भी आया था, तो इनका डिस्कशन अलग से बनता है जो कि ऑब्वियसली टारगेटिंग वीडियो रहता है। अभी फ़िलहाल छोटे वाले भाई के साथ इनकी ताबड़तोड़ जो है कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि केवल इनके ही साइड से है, क्योंकि यही बोले जा रहे हैं। सामने वाला तो ज़्यादा इनको भाव भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये लगे पड़े हैं माता जी की भाषा में कहें तो भूखे पड़े हैं। तो इन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राजकुमार का जिक्र होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे ही कंट्रोवर्सी चल रही है। और जो माता जी वाला व्लॉग है ना, उस पर हम अलग से रिएक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों को या तीनों को हम एक में ही इंक्लूड करेंगे तो आधी बातें होंगी और आधी बातें नहीं भी होंगी। तो इसलिए हम सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग पॉडकास्ट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोटा बहू की, जिन्होंने कहा है, जिनका ये दावा है, बार बार ये जताना इनका तो हमेशा का रहा ही है कि भाई हम लेकर आए थे वाईटी, हम लेकर आए थे। ऐसा लगता है कि वाईटी का जो आविष्कार है ना, वो ही लोटा बहू ने किया है, और ये वही लोटा बहू है जिसको वाईटी का ABCD कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मतलब कंट्रोवर्सी इतनी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, इनको कुछ आता ही नहीं था। मतलब ये इतनी परेशान थी कि भाई मेरा चैनल कैसे चलेगा, अगर मैं पति से अलग हो गई तो मेरा सारे जो अकाउंट्स हैं उनको मैं कैसे हैंडल करूंगी, सारा कुछ जो है पति देव के ज़िम्मे है ना। तो बहुत सारी इनके दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। और आज भी जो ये बड़े उससे कहती हैं, सोना सोना हम ही ना वाईटी लेकर आए थे, सोना इस घर में हम ही वाईटी लेकर आए थे, और अब सब लोग पैसा छाप रहा है सोना। लेकिन सोना सोना हम सोचे थे कि इससे अच्छा कि वाईटी आता ही नहीं, अब घर की सारी बातें ये लोग वाईटी पर कर देते हैं। पागल चट्टी तो तुम हो नहीं, नाम तुम्हें पागल चट्टी मिल गया है। लेकिन मैं सवाल करना चाहूँगी कि घर की सारी बातें वाईटी पर क्या तुम्हारा परिवार लाता है? और अगर लाता है तो सिखाया किसने है? तो ये तुम्हारा जो पति है, ये हर एक चीज़ को उजागर करता है, तुम्हारी जो नंद है वो हर एक चीज़ को उजागर करती है वाईटी पर आकर। और कहीं ना कहीं तुम भी आई थी यार वाईटी पे रोना रोने, जब तुम्हारे पति देव ने कह दिया था कि हमारा उससे चल रहा था, है ना, इलू इलू, तो तुम भी तो आई थी। इवन जब वो वाईटी पर अपने कच्चे बता रहा था, लाइव में चैट्स बता रहा था कि कैसे उसने इलू इलू किया है, कैसे उसने बातें की हैं, तो वहाँ नीचे तुम कमेंट कर रही थी कि सोना सोना साउंड नहीं आ रहा है, सोना वॉइस नहीं आ रहा है, सोना वॉइस चली गई है सोना। तब क्या हो रहा था? मतलब परिवारजन अगर वाईटी पर ब्लॉग्स बना रहे हैं तो ऐसा लगता है, परिवार को छोड़ो, ये परिवार तो क्या, ये तो रिव्यू वालों को, क्रिटिक्स वालों को, सबको बोलते हैं अरे ये जो छपरी है हमारा जो चाची 420, ये जो है एक बार रजत पवार की वीडियो में पहुंचा कमेंट करने। उसने बताया था कि उसका जो चैनल है वो कैसे उसको जो है उससे पैसे मांगे जा रहे हैं कुछ सेकंड्स की क्लिप्स के लिए, उसके चैनल पर खतरा मंडरा रहा था। तो उस टाइम पर उसने अपनी आप बीती बताई थी, तो ये वहाँ जाकर कमेंट कर रहा था, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा करते हैं। भाई साहब, ये अपना आपको इतना बड़ा जो यूट्यूबर है वो मानता है, मतलब ये रजत पवार से कतई बड़ा यूट्यूबर अपने आप को समझता है। मतलब व्लॉगिंग क्या करता है, ये अपने आप को कुछ और ही समझता है। और बार बार ये जताना कि हम लाए हैं वाईटी, हम लाए हैं वाईटी, हम लाए हैं वाईटी, तो भाई शर्म करो। अगर तुम लाए हो वाईटी तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे ही व्यूज सबसे डाउन है। वैसे तो तुम ये हो जाते हो कि हम लेकर आए हैं, हमने सबको पैसे छापने वाली मशीन दी है, हमने सबको ये दिया है, हमने सबको वो दिया है। और फिर जब व्यूज की बात आ जाती है, जब तुम्हें नीचा दिखाया जाने लग जाता है कि तुम्हारे व्यूज कम हैं, तुम्हारे अब तो डॉलर्स भी कम बनते होंगे, तो ये महानुभाव बताने लगते हैं कि हमारे पूरे परिवार में इतने चैनल है ना कि मिलाकर इतने व्यूज हो जाते हैं, इतने डॉलर्स हो जाते हैं। अगर मिलजुल कर तुम लोग इतना ही चल रहे होते ना, तो ये लड़ाई नहीं होती, ये जो लड़ाई है वो नहीं होती। और यहां पर अगर माता जी ने राजकुमार का साथ दे दिया होता और कह दिया होता कि भाई उसका कंटेंट है, तुम मत दिखाओ बच्ची का फेस, उसका साथ दे दिया होता ना, तो यहां माता जी को भी तुम गरिया रहे होते और बकायदे माता जी को भी बातें सुना रहे होते, उनको भी छोड़ते नहीं। और कहीं ना कहीं ये वाली बातें बार बार लाना, उसमें माता जी को भी सुनाना ही है कि एक टाइम पर हमको मना करते थे वाईटी बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और आज ये सारे के सारे वीडियो बना रहे हैं, सारे के सारे वीडियो छाप रहे हैं। इसने माता जी की लाइव में या अपनी खुद की लाइव में, किसी की तो लाइव में, हाँ माता जी की लाइव, अरे एक तो माता जी बोलकर मैं बहुत बड़ा जो है ना पाप कर देती हूँ। अप्सरा के वीडियो में देखो, हम ताई भी नहीं लगाते, ताई भी वो माँ, वैसे ताई तो और माता जी से भी बड़ी हो जाती है ना, वो औहदे में बड़ी होती है,
तो नन्ना नन्ना भाई, तौबा तौबा तौबा, ना माता जी ना ताई, अप्सरा अप्सरा या गटर माउथ महिला, ये जो महिला है इसके लाइव में ये जो बड़ा वाला इनका कपूत है यानी कि हमारा चाची 420, ये खुद बोल रहा था, खुद बोल रहा था कि हम लाए हैं। तो माता जी वहाँ तिलमिला गई थी और तिलमिला कर बोली थी कि हाँ तुम तो सब कुछ करा है, तुम तो मतलब ये लेकर, तुम तो वाईटी भी तुम ही, तुम्हारे ही वो उससे चल रहा है। आंटी लिटरली वहाँ पर जो है, आंटी भी क्यों बोल रही हूँ मैं, अप्सरा अप्सरा जो है, देखो यार हम लोग खुद अपनी लैंग्वेज गंदी नहीं करना चाहते, हम लोग खुद नहीं इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहते, बट ये लोग खुद करवाते हैं। तो ये जो गटर माउथ महिला है ये वहाँ पर उस पर चीखी थी, चिल्लाई थी, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि सुन सुनकर थक चुके हैं कि तुम लाए हो वाईटी, तुम लाए हो, है ना। तो ये लोग वहाँ पर ये सब बता रहे थे। अच्छा इसी बीच ये लोग बता रहे थे कि हम वीडियो बनाते थे, तो कैसे हम वीडियो बनाते थे, देखो हम खाना बना रहे हैं तो सिर में हमारे दुपट्टा है, तो जब रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारा पति तो ऑब्वियसली दुपट्टा डालोगी ना, है ना। उस समय नई नई शादी हुई थी, व्लॉग बनाना या ये जो टिकटॉक या जो भी बनाते थे शॉर्ट वीडियोस या रील्स बनाते थे जो भी तुम लोग, उससे भी आपत्ति ही थी। तो वो जो भी बनाते थे तो सभ्य वातावरण में बनाना पड़ता था, वरना बार बार माता जी बेसोड़ा जो है धमकी दे देती थी कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तो वो सभ्य वातावरण मेंटेन करना पड़ता था। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में, मतलब इन लोगों के घर में माता जी तो यही बोलती है, बेसोड़ा तो यही बोलती है, गटर माउथ महिला हमेशा ये बोलती है कि हमने तो शुरू से खाने बनाने वाली रख रखी थी, खाने बनाने वाली रख रखी थी। तो ये जो हमारी लपिया है यानी कि झूमता मिनारा यानी कि हमारी लोटा बहू, ये कैसे मतलब खाना बना रही है, रोटी क्यों बना रही है, इनके घर में तो खाना वाली काम वाले हमेशा से लगे रहे हैं, इन्होंने तो कभी काम किया ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू बेसोड़ा बेसोड़ा है। तो ये कैसे हो रहा था। तो जो बेसोड़ा है वो तो हमेशा ही ये बोलती है कि खाने वाली लगी थी, ये लगी थी। फिर जो है हमारी लोटा बहू, उसको रोटी क्यों बेलनी पड़ती थी। फिर जो हमारी लोटा बहू है वो खाना बनाती थी और खाना बनाकर रात में कम हो जाता था, बेचारी भूखी सोती थी, कभी चिप्स खाकर सोती थी, कभी भूखी सोती थी, और ये लोग लड़ाई करते थे। फिर ये लोग घर में लड़ाई करते थे। तो इनके जो पिताजी हैं वो ये जवाब देते थे कि खाना तो तुम ही बना रही है, जब खाना ही तुम ही बना रही है तो कम अगर पड़ रहा है तो गलती किसकी है। तो पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि इनके यहाँ तो हमेशा खाना बनाने वाले थे, तो फिर क्यों ये लोटा बहू रोज़ खाना बनाती थी और रोज़ खाना कम क्यों पड़ जाता था। मतलब लप्पी को इतनी भी तहजीब नहीं है कि खाना कैसे बनना है, भाई इतनी भी तहजीब नहीं है। वो बता रही है कि हम दौड़ दौड़ कर टिफ़िन लेकर पिताजी को देने जाते थे और फिर हम गिर जाते थे, फिर ऊपर ऊपर का खाना उठा लेते थे टिफ़िन का, क्योंकि टिफ़िन भी गिर जाता था ऑब्वियसली। तो ऊपर ऊपर का खाना उठाकर हम पिताजी को खिला देते थे और पिताजी खाकर बोलते थे कि इसमें मतलब किरकिराहट हो रही है। तो किरकिराहट तो होगी, मतलब क्या पथरी कराना चाहती थी क्या अपने पिताजी को। मतलब यार कैसी कैसी झल्ल महिला है, मतलब क्या ही बोले। तो ये इस तरीके की इसकी हरकतें रही हैं। तो इसको इतना भी सेंस नहीं है कि कितना खाना बनाया जाना चाहिए, कितना नहीं बनाना चाहिए। उसमें भी ये लोग श्रेय ले रहे हैं, उसको भी कहीं डाउन ना हो जाए भाई कि इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है। तो उधर पर भी इनका जस्टिफिकेशन बिल्कुल तैयार खड़ा है। इनका एक्सप्लेनेशन ये है कि इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है हमारी जो लोटा बहू है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि खाना जो है ना वो मतलब बचता ही नहीं था, लोग ज़्यादा खा जाते थे, सब्जी रोटी सब मांग कर खा जाते थे। और इतने अच्छे दिल की महिला है ये जो लपिया है, ये इतने अच्छे दिल की महिला है, इतने अच्छे दिल की महिला है कि ये अपना खाना भी दान कर देती थी, अपना खाना भी दान कर देती थी। मतलब सोच लीजिए कितनी अच्छी है, मतलब अपनी अच्छाई के परिचय तो छाप लिए लोग पहले वाईटी के ऊपर। तो फिर मेरा एक सवाल बनता है कि चलो ठीक है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हालांकि हमने तुम्हारा तिलिस्मी हलवा, तिलिस्मी डोसा और तिलिस्मी पास्ता न जाने क्या क्या देखा है कि तुम कितना स्वादिष्ट बनाती हो। मतलब बनाने के प्रोसेस से ही हमारी इतनी तृप्ति भर जाती है कि हम अपने घर में खाना नहीं खा पाते, इतना तुम स्वादिष्ट बनाती हो। लेकिन जब तुम्हारे घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं, दूर दराज से लोग आ रहे होते, इवेंट होता है, तुम लोगों के यहाँ रंगारंग कार्यक्रम हमेशा होता रहता है, उसमें खाना कैसे कम पड़ जाता है, उसमें भी कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बन जाता है क्या। वैसे हमें याद है, धुंधला धुंधला याद है कि तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो बुराई कर रहे थे तुम्हारे घर में जो पाव भाजी बनी थी। तो भाजी को वो बोल रहा था कि सब्जी बना कर रख दी है, मिक्स वेज जैसा बना दिया इसको, ये कहाँ से पाव भाजी है। तो इतने अच्छे तो तुम लोग लगाते, मतलब लगता है कुछ लोगों को तुम्हारे यहाँ जितने लोग आते हैं उनका टेस्ट बर्ड्स ही ख़राब है, तभी वो कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं कुछ भी। खैर, तो यहाँ ये सब ज्ञान बांटा है इन्होंने। इसके अलावा टारगेट किया है छोटे वाले भाई की पत्नी को, दोनों ने मिलकर। जो हमारी लोटा बहू हैं वो उनकी शिक्षा सुनिए, मतलब आपको सुन के ही हंसी आ जाएगा। उनका कहना है, सोना सोना हम अपने घर में रहते थे ना, तो वहाँ पर हमारी मम्मी पापा मतलब ऐसे जवाब नहीं देते थे, जो दादाजी थे या जो भी थे, तो हमने वो सब नहीं देखा है सोना। तो हमारे अंदर ना बहुत संस्कार है सोना।
तो भाई इतने अच्छे संस्कार हैं इनके अंदर, इतने अच्छे संस्कार हैं। इनकी जो मम्मी है, इनके दादा दादी को कुछ भी नहीं बोलती थी, मतलब बिल्कुल सम्मान करती थी। और वही कहीं ना कहीं हमारी जो लोटा बहू है उन्होंने सीखा है, और इतना सीखा है, इतना सीखा है कि उन्होंने सीधे बोल दिया था कि हम चीर देंगे, फाड़ देंगे। अपनी सास को बोला था चीर कर रख देंगे, फाड़ कर रख देंगे, और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला था। तो ये सब भी आपकी मम्मी बोलती थी कि वहीं से संस्कार आए हैं, या ये संस्कार कहीं और से सीखे हैं? और आपके पतिदेव ने बताया है कि छाती पर, सीने पर चढ़ चढ़ कर आप उनको मारती थी। तो क्या आपकी माता जी, सॉरी सॉरी, आपने एग्जाम्पल दिया था, तो हम कभी कभी पहुंच जाते हैं दूर तक। दूसरी बात, वो शायरी सुनने वाला वो संस्कार कहाँ से आए थे? रात रात में किसी और से शायरी सुनना, और उड़ती उड़ती खबर किसी के मुंह से मैंने सुना था, किसी रिएक्शन वाली बहन के मुंह से ही मैंने सुना है कि जैसे ये किसी से शायरियाँ सुना करती थी, वैसे ही जो जगत दीदी के फियांसे थे उनसे भी ये रात रात चैट किया करती थी, बात किया करती थी। तो ये सारे संस्कार भी मतलब इनको भी इंक्लूड करिए ना संस्कार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्कार गिनवाए जा रहे हैं। मतलब जो देवरानी है उसके जेठानी बहुत ज़्यादा संस्कार गिनवा रही है, और जो मतलब ये बोल रही है कि सब कुछ लोग ले आए हैं वाईटी के ऊपर, और इससे अच्छा तो वाईटी होता ही नहीं। और ये बोलते बोलते जो ये मुस्कुराई है ना, तो वहीं पर समझ में आ गया कि नहीं 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 नहीं, इससे वाईटी तो नहीं छोड़ा जा रहा है। इसको बड़ा वो लगा है कि मैंने बोल कैसे दिया कि इससे अच्छा तो हम मतलब व्लॉगर होते ही नहीं। ये खुद बोल रही है कि मुझे बोलना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था। तो बहन तुम क्या लेकर आई? तुम एक रील बनाती थी, और उसके बाद कोरोना में, क्योंकि लोगों के पास कोई भी खाली जो है ना सब खाली बैठे हुए थे, तो उन्होंने तुमको देखा और चल गया, वो चल गया, बस वो किस्मत मानो। बाकी तुम लोगों में ऐसा ना तो कोई टैलेंट है, ना तो तुम्हें डांस आवे, ना तो तुम्हें एक्सप्रेशंस देने आते हैं। जो भी करती हो तुम सेम बिल्कुल वही रिपीट मोड पर, तुम वही, तुम्हारा एक तकिया कलाम जो है ना, एक तुम्हारा हुक स्टेप बन गया है, वही स्टेप, शर्ट खींचना, धक्का मारना, है ना, और बस वो सेम तुम्हारा रहता है हर जगह, एक्सप्रेशंस भी सेम। तो भाई जो तुम चली हो बेसिकली, वो चली हो कोरोना की वजह से, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास काम नहीं था। फिर तुमने जो दूसरे बड़े बड़े ब्लॉगर्स से दोस्ती बनाकर जो कंट्रोवर्सीज की है ना, उसकी वजह से चली हो। और बार बार वो मत बोला करो मेहनत मेहनत मेहनत, जो इनका पति गाने लगता है मेहनत मेहनत मेहनत। ऐसी मेहनत किसी को नहीं करनी है कि पहले दोस्ती यारी बढ़ाओ ब्लॉगर से, फिर उनका कंधा बनो, फिर उनसे अफेयर चलाओ, फिर उनके अफेयर के बाद उनका ही चरित्र का हरण करो, फिर उसमें चैट दिखाओ, अपने लालम लाल कच्चे दिखाओ। ऐसी मेहनत, अगर इसको मेहनत अगर तुम कहते हो तो रहने दो। अच्छा, ये बोलते हैं कि एक बार हो गया, हमने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ी मांग ली अपनी फैमिली से, हमारी फैमिली ने माफ़ कर दिया तो सब कुछ ठीक है। तो भी हम सवाल करना चाहेंगे कि क्या ये जो आपने जो भी गंदगी दिखाई है उसमें केवल आपको लगता है कि फैमिली ही पिसी है, उसमें क्या ऑडियंस नहीं पिसी है, या किसी और का कुछ खराब नहीं हुआ है? तुमने किसी का न जाने क्या क्या बर्बाद कर दिया। मैं उसके रिश्ते और उसको तो छोड़ दो, छोड़ दो, जो वो जैसे तैसे कमा रहा था, अर्न कर रहा था, उसकी अर्निंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। सिर्फ पीपी पीपी करने से मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपरली सब कुछ चल जाता होगा। मतलब जो वाईटी से इनकम आती थी, एक अच्छा सोर्स था, वो बहुत हद तक दूसरों का कम हुआ है। तुमने जितना जो यहाँ पर रायता फैलाया है उसके बाद, और इसको तुम मेहनत का नाम देते हो। कर्मास कभी ना कभी लौट कर ज़रूर मिलेंगे। और शायद जो तुम बार बार बोलते हो ना कि एक ही कमी है, एक ही कमी है, जो कि हम चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए, हम चाहते हैं आपकी पूरी हो जाए, लेकिन शायद वो कर्माज है ना, वो भी कर्माज हो सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी। खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस चीज़ पर। और रही बात जो लोटा बहू कहती है कि सब कोई वाईटी पर लाकर रखने लग गए, बोलने लग गए, यहीं पर आकर प्रकाशित करने लग गए, तो सबसे पहले प्रकाशित करने वाले आपके पतिदेव थे। और जो देवरानी को लेकर ये बोल रही है ना कि सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप चुप थी कब? कब थी? सबसे पहले तो शुरुआत आपसे ही हुई है। आपने ही तो कि बच्चे के मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं, सोना सोना बहुत सेंसिटिव हैं। और जो तुम बोल रही थी कि तुम ही सब करवा रही हैं, तुम चाहे तो रोक सकती हैं, तुम ही सब करवा रही हैं, तो ये जो तुमने बोला है, तो ये पहले तो तुम ही ने बोला है, किसी और ने नहीं बोला है। जो आपके देवर ने बोला था वो तो पीठ पीछे बोला था ना, वो ऑनलाइन तो नहीं बोला था, ऑन कैमरा तो नहीं बोला था, वो तो फ़ोन पर बात थी। लेकिन आपके पतिदेव ने आपकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करी, आप जो बदतमीज़ियाँ कर रही थी अपनी देवरानी से, वो रिकॉर्ड करके आपके पति ने डाला। तो मतलब आप वाईटी लेकर आए हो इस खानदान में या इस परिवार में, जो भी आप सही शब्द समझो। तो इसका मतलब आप ही सारा कुछ उजागर कर सकते हो, आप ही कंट्रोवर्सी कर सकते हो, और आप ही गंदी तरीके से पैसे छाप सकते हो, बाकी कोई और नहीं छाप सकता है। दूसरा, इनके पतिदेव ने ये बोला है कि लोग बोलते हैं कि इतना घमंड क्यों दिखाते हो, इतना घमंड क्यों दिखाते हो, तो इन्होंने कहा मेहनत है। और दूसरे लोगों ने इतने इतने वीडियो छापे हैं मेरी पत्नी के नाम पर, मेरी पत्नी को नीचा दिखा दिखाकर, गंदा बोल बोलकर बहुत सारे वीडियो छापे हैं, ये किया है, वो किया है, ये सुना रहे थे बैठकर। तो सवाल मेरा ये है कि
तो सवाल मेरा ये है कि अगर आपकी पत्नी का नाम लेकर लोग बन गए हैं या बने जा रहे हैं, वीडियो छाप रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी पत्नी का नाम लेकर आपकी जो खुद की साली है या आपके खुद के साले हैं या कोई और है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है? खुद आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे, खुद आपके ही व्यूज़ नहीं आ रहे। आप जब तक किसी और को मेंशन करके, किसी और को पोक करके वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? और भले ही आप वाईटी लेकर आए हो, लेकिन अब आपके दिन जा चुके हैं। अब आपको व्यूज़ दूसरों के नाम पर ही लेने पड़ रहे हैं। आपकी जो खुद की माता जी हैं, आपकी माता जी, वो तो स्वयं कह रही हैं कि अब तो तुम्हें व्यूज़ लेने यहाँ आना पड़ता है। एक टाइम था कि हम तुम्हारे पास आते थे, अब तो तुम हमारे पास आते हो। तो अपने घर के जो झगड़े हैं या आपके जो खुद के जो परिवारजन हैं, जो आपको आईना दिखा रहे हैं, पहले आप उनसे ही जूझ लीजिए, उनको ही जवाब दे दीजिए। और मेरे हिसाब से अगर बैक कैमरा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑन लाइव आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। और रही बात इनकी, जो ये कह रहे हैं मेहनत 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 मेहनत, आज आप भाई के नाम पर वीडियो छाप रहे हैं, पहले आप जगत दीदी के नाम पर छापते थे, उससे पहले आप जो है कभी मेहना जी के नाम पर छापते थे, उससे पहले आपने छापा है जो दरक फैमिली है उनके नाम पर। तो आपने तो किसी ना किसी के नाम पर हमेशा ही छापा है। तो आप तो भाई सबसे जो कहते ना गैर गुजरे इंसान हो, जो कि ये शब्द उठाता भी है तो हंसी आ जाती है उसके ऊपर। तो सोच समझ कर कुछ स्टेटमेंट्स अगर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बता रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे गाने हैं स्टॉक में, लेकिन ये अभी क्योंकि ट्रीटमेंट वगैरह इनका चल रहा है, पत्नी का ट्रीटमेंट ये चलवा रहे हैं, तो इसलिए अभी ये अपना होल्ड पर डाले हैं, मतलब ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक क्लिप आई है घूमती फिरती, उस क्लिप में जो इनकी पत्नी है वो एक इंजेक्शन लगवा रही है, ठीक है, उसका इन्होंने क्लिप रिकॉर्ड किया है। इन्होंने वहाँ पर वॉइस जो है म्यूट करके पीछे से बैकग्राउंड में ये अपना जो वॉइस ओवर है वो कर रही है। उधर पर बता रही हैं कि ये डॉक्टर पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो, तो हम बता रहे थे कि हम वीडियो क्रिएटर हैं, वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं। उसमें जब इनको इंजेक्शन लग रहा है, आप इनकी देखिए, ये एक्टिंग की स्किल्स देखिए, ये वो जो ऊ आ है वो पीछे से बैकग्राउंड में भी, वॉइस ओवर में भी दे रही हैं, वॉइस ओवर में, और ये दिखा रही हैं उस व्लॉग में कि हमें इंजेक्शन से कितना डर लगता है। तो जो भी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी आईवीएफ या जो भी जिसके लिए भी ये जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होते हैं। उसमें इतने इंजेक्शंस, इतना मतलब आपके साथ, आपके शरीर के साथ घटता है। तो जब ये एक इंजेक्शन का इतना बड़ा मुद्दा बना रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अब इन पर डाउट हो रहा है कि ये वाकई में वो सब करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, मतलब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सामने आएगा। आपको पता ही है कि तहलका मच जाएगा वाईटी के ऊपर, संसार में तहलका मच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ बदल जाएगा। तो वेट करिए, जो भी होगा आपके सामने ज़रूर आएगा। एक और मुद्दा इसने रेज़ किया हुआ है कि भाई हमने वो टूटा हुआ पलंग या टूटा हुआ हमने ड्रेसिंग ये सब इसलिए शो कर दिया था कि लोग ये ना कहें कि बाद में कर दिया ये वो। और उसमें फिर इसने बोला कि मेरी बहुत कीमती चीज़ किसी ने मतलब छीन ली है, किसी ने उसको मैनिपुलेट कर दिया है। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब 2-2.5 साल से आए हुए वाहियात लोगों ने बहुत ही कीमती चीज़ मुझसे छीन ली है। तो मेरा जो अंग कटा है या मुझसे जो चीज़ें दूर हुई हैं, तो मैं घायल हूँ, और मैं कितना घातक हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है। भाई सेंसिबल बातें नहीं, इनसे उम्मीद मत लगाया करो। तो भाई होगा, इसको कष्ट होगा ना, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ थी। जब भी ये दूसरों से पंगे लेता था, कुछ भी करता था, और जब इसकी पिटने की नौबत आ जाती थी, तो ये क्या करता था, अपने भाई को आगे करता था, वो गालियाँ देता था। जब इसको गाली खाना पड़ता था तो ये उसको आगे करता था कि तू गाली दे और तू ही गाली खा, क्योंकि तू गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, मैं तो बन जाऊँगा कि मैं तो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, तू गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और तू गंदा बनेगा, तुझे लोग गंदा गंदा बोलेंगे। तो ये इसका प्लान रहता था। और शायद वही प्लान जो देवरानी है वो समझ रही थी कि मेरे पति को गाली पड़ती है, मेरे पति की इमेज खराब होती है और साथ साथ मेरी भी खराब होती है। ये लोग तो अच्छे बन जाते हैं कि भाई हम गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये दूसरों को बैठाल कर पैनल लगवा के दूसरों से गालियां दिलवा रहे थे, दूसरे लोगों को गाली दिलवाकर उनकी इमेज डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वैसे ही अपने भाई के साथ ये कर रहे थे, तो उसने समझा पढ़ा दिया। तो तब से ये घातक हो चुका है गाइस, तब से ये घातक हो चुका है। तब से इसके जो है ना ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई है कि अब मेरे लिए हर वक्त गाली कौन देगा। ये तो मतलब बिल्कुल पालतू था ना, घर का ही पालतू बनाकर रखा हुआ था इसको। बाकी दूसरे मन होगा तो गाली देंगे इसके लिए, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तो देंगे, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों वो इसके लिए हमेशा गाली देते रहेंगे। तो वही वाला कारण था, इसकी वजह से ये जो है ना सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। जो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि इसने गाली देना बंद कर दी है छोटे वाले बेटे ने इसके लिए, बड़े वाले बेटे के लिए। तब से इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लग गई हैं, और वही है जो बार बार टाइम टू टाइम निकल रहा है, कंटेंट और ये वाला। और इसने एक और चीज़ बोली है कि जो छोटा वाला है मतलब राजकुमार, वो 10-15 लोगों को लेकर आकर मुझे पीटने वाला था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 10-15 लोगों की ज़रूरत पड़ती क्यों उसको, इसके लिए 10-15 लोगों की, इसके लिए नहीं यार, अकेले काफ़ी हो, अकेले है ना। चिल्ला दोगे ना जोर से, वैसे ही डर जाना है उसको। लाइव में तुमने बोल दिया था कि तुम्हारी फटी पड़ी थी, अब देख लो यार, अब यहाँ भी देख लो कि गाली तो वो देता था
जब ये कोर्ट कचहरी पुलिस वाला काम होता था तब भी वो ड्राइवर के साथ साथ इसकी जो है ना बैसाखी बन के चलता था कि भाई मैं हूँ तुम्हारे पीछे, मैं हूँ तुम्हारे आगे, मैं हूँ, है ना। तो वो सबसे ये जो पीछे हटा है उससे इसकी थोड़ी सी फटी पड़ी है। और भाई नहीं, उसको ज़रूरत नहीं है इतने लोगों की। उसने तो केवल लाइव में इतना सा बोल दिया था कि तुमने ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, तुम भी तो ऐसे करते हो। वहीं तुम्हारा जो है ना तोते उड़ गए थे चेहरे के और तुमने लाइव बंद कर दी थी। तो तुम्हारे लिए उसे 10-15 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब ये वाली बातें मत किया करो वाईटी पर आकर, करते हो तो खुद का ही मजाक बनवा देते हो। खैर, इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, जिसमें हम करेंगे माता जी के बारे में बात और राजकुमार के वीडियो के बारे में बात। अभी के लिए इस वाले वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।